नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बबु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 120वीं नंबर की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो आत्मा है वह बिना शरीर के संसार में रह ही नहीं सकती और शरीर के साथ साथ उसे राग द्वेष करना भी आवश्यक है। अगर वह राग द्वेष नहीं करेगी तो कर्म बंधन कैसे होगा? कर्म बंधन नहीं होगा तो फिर उसको जो इंद्रिय मिली, शरीर मिला, वो कैसे मिलेगा? और जब शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा संसार में रहेगी कैसे? अर्थात उसको सारे के सारे कार्य करना ही पड़ेगा संसार में रहना है। तो फिर ये चीज देखी कि जो राग द्वेष हो रहा है वे किसके कारण, आत्मा कर कैसे रहा है? तो आत्मा जो राग द्वेष कर रहा है वह भी अपने ज्ञान दर्शन के कारण से ही कर रहा है। परंतु ये चीज भी हमने देखी कि जो राग द्वेष हो रहे हैं वे किसके कारण से, ज्ञान दर्शन के कारण से हो रहा है, लेकिन ज्ञान दर्शन में उनका कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। और ये आगे चलते हमने ये चीज देखी, कर्म आत्मा में आकर ज्ञान दर्शन के साथ नहीं चिपकते। किसके साथ चिपकते हैं? कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ ही कर्म चिपकते हैं। और अंत में यही चीज हमने देखी कि जब आत्मा में राग द्वेष नहीं होंगे तब तक कार्मण वर्गना को ग्रहण करने की क्रिया अंदर से तैयारी नहीं होगी, और जब कार्मण वर्गना की क्रिया तैयार नहीं होगी तो कर्म भी नहीं बनेंगे। इस प्रकार से पूर्व कक्षा का विषय था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब। हाँ जी, कर्म का बंध जो होना है, जब तक कर्म बंध नहीं होगा, कार्बन वर्गना आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं बंधेगी, वहाँ तक कर्म संज्ञा नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे होगा शांत? तो यहाँ पर जो है ये तो हमने देख लिया, आत्मा को निश्चित रूप से राग द्वेष करने ही करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब राग द्वेष करने जाएगी तो माया लोग तो होना ही होना है। ऐसा इधर द्वेष करने जाए तब जो है इधर क्रोध होना है, इधर मान होना है। अब तब जाकर के आत्मा के अंदर ऐसे आंदोलन शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक द वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब इन वाइब्रेशनों के कारण जो है मन वचन काया के योग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ आपने ये देखना है कि जो आत्मा के अंदर ये ज्ञान दर्शन जो भी है, इसी को आत्मा खींच खींच करके इस तरफ ले रही है। अब ये ज्ञान दर्शन लेकर के ही इस आत्मा को अपनी तरह से कसाय आदि व्यक्त करने हैं साहब। या तो आत्मा में से उसके गुण प्रकट हो, या फिर ये राग द्वेष कसाय प्रकट हो, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है साहब।
अब ये जब प्रकट होते हैं, ये आंदोलन जब प्रकट होते हैं, तब इधर या तो उसकी काया का है, इधर या उसका मन जो है, या इसके पास वचन योग है, ये इंद्रियां हैं। अब इसके सिवाय बचा क्या है? मान लो कि मन नहीं है तो काया है, तो काया से उसकी क्रिया होगी। मान लो कि आत्मा के पास वचन नहीं है तो अकेली काया है। अब बिना काया का तो संसार में कोई जीव ही नहीं है। और ये बात भी पहले से समझ लीजिए कि जैसे मिट्टी में से, खदान में से सोना निकलता है, तभी वो मिट्टी के साथ है। आत्मा निगोद की अवस्था में है, तभी से कर्मग्रस्त है। ऐसा नहीं है कि निगोद में आत्मा कर्म रहित थी, पहले बिल्कुल सर्वथा कर्म नहीं थे, और कर्म रहित आत्मा मान लो तो फिर आत्मा का निगोद में मोक्ष मानना पड़ेगा ना। यह आपत्ति आ जाएगी सामने। आत्मा कोई निगोद में कर्म रहित मुक्तावस्था में तो नहीं थी। अगर निगोद में कर्म रहित मानो और मोक्ष मान लो तो फिर मोक्ष की आत्मा को भी कर्म बंध हो सकेगा। इसलिए सोना जो है, डायमंड जो है, रत्न आदि जो है, हीरे मोती है, जब से खदान में तभी से मिट्टी के साथ मिले हुए हैं, मिट्टी के सम्मिश्रण में ही बने हुए हैं। अब उसमें से बाहर निकाल कर प्रक्रिया करते करते मिट्टी अलग करनी है। आत्मा निगोद में है, मतलब जैसे जीवों की खदान में है, वहीं पर कर्मग्रस्त है। और उसी स्थिति में कर्मग्रस्त होने के बाद अब उसमें से, निगोद में से बाहर निकलना है, तो निगोद में ही कर्मग्रस्त स्थिति है। वहाँ पर भी राग द्वेष है, वहाँ पर भी काय योग है। काय योग से क्रिया उसको करनी ही करनी है ऐसा, तो निश्चित रूप से कर्म बंधना है। मन होना या न होना, वचन योग हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी एक योग हो तो भी उसकी क्रिया हो जाती है। रागद्वेष शरीर को नहीं करना है, रागद्वेष आत्मा को करना है। क्रोध मान माना है लोग कसाय, आत्मा को करना है। शरीर अभिव्यक्ति का साधन, माध्यम है, बस और कुछ नहीं है। वचन योग भी अभिव्यक्ति का साधन है, मनोयोग भी अभिव्यक्ति का साधन है। योग के अंदर ये तीनों आ गए। क्यों आ गए? आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा ने इनको बनाया है, इनके माध्यम से आत्मा को सब कुछ क्रिया करनी है। मनोयोग के माध्यम से विचार करना है, वचन योग के माध्यम से भाषा बोलनी है, काय योग के माध्यम से क्रिया करनी है, तभी जाकर के उसका सारा व्यवहार संसार में चलेगा। अब जब इस तरह से करेगा तो बाहर से कार्बन वर्गना तो आएगी आएगी। कार्बन वर्गना कोई दूर लेने नहीं जाना है। अभी हम यहाँ बैठे तो क्या हम देवलोक में से कार्बन वर्गना खींचेंगे? अभी हम यहाँ बैठे तो क्या हम नरक में से, अधोलोक में से कार्बन वर्गना खींचेंगे? जी नहीं। हमारी आत्मा के चारों तरफ जो यहाँ पर जो कार्बन वर्गना जिस प्रकार की पड़ी है, ये जितनी है वही हम बरोबर खींचते जाएंगे, लेते जाएंगे, खींचते जाएंगे, लेते जाएंगे। यही हमको लेनी है सब। जो हमारे आसपास के वातावरण में है वही श्वास हमको लेनी है, तो यही सामने ही है, यही की श्वास हमको लेनी है। कार्बन वर्गना कोई दूर लेने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? आकाश के प्रत्येक क्षेत्र में कार्बन वर्गना, आठों वर्गना सर्वत्र उपलब्ध है। अब बात कहाँ चल रही है कि कार्बन वर्गना को ग्रहण करके आत्मा उसे कर्म कैसे बनाती है, बस इतनी सी बात है। न तो हम पुद्गल परमाणु के अस्तित्व का निषेध कर सकते हैं। जैन साहब पहले ये समझिए कि ऑल नॉलेजेबल, अनंत ज्ञान होते हुए भी कर्म के आवरण से अनंत ज्ञान दबा हुआ, ढका हुआ पड़ा है।
उसी को तो हम ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। सब पढ़ा है, आत्मा में सब कुछ पढ़ा है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। क्यों पढ़ा है? वो सत्ता में पढ़ा है, स्टॉक में है। आपके पास 10 लाख रुपए है, लेकिन वो एफडी में पड़े बैंक में, बात वहाँ है ना। लेकिन अभी आप जब सब्जी लेने बाजार में जाते हो, वहाँ तो 10 रुपया चुकाना है। आप बोलो मैं 10 लाख का लक्षाधिपति हूँ, करोड़ाधिपति हूँ। भाई साहब आप है, अभी वो कह रहे हैं कि आपने 2 नींबू मिर्ची खरीदी है तो 10 रुपए चुका दो। बात इतनी सी है। यह वैसे ही यहाँ पर भी यही है। अब बात क्या है कि कार्बन वर्गणा, इसका हम निषेध नहीं कर सकते हैं। कार्बन वर्गणा में स्निग्ध रस का निषेध नहीं कर सकते हैं। आत्मा का निषेध नहीं कर सकते हैं। आत्मा के प्रदेशों का निषेध नहीं कर सकते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का निषेध नहीं कर सकते हैं। और आत्मा पर पहले से निगोदावस्था से लगे हुए कर्मों का निषेध नहीं कर सकते। बरोबर पड़े हुए हैं कर्म, पुराने कर्म है, इसीलिए रागद्वेष हो रहे हैं। रागद्वेष हो रहे हैं इसीलिए कर्म पड़े। अंडा है इसीलिए मुर्गी बन रही, मुर्गी है इसीलिए अंडा बन रहा है। ये जो साइकिल चल रही है, अंडे में से मुर्गी, मुर्गी में से अंडा, रागद्वेष से कर्म, कर्म से रागद्वेष, रागद्वेष से कर्म, कर्म से रागद्वेष। अब ये चक्कर रुकने वाला नहीं है ना, ये चक्कर निरंतर चलने वाला है, ये निरंतरता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या करना, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तो ये जो स्थिति है, अब रागद्वेष है ऐसा, रागद्वेष यही कर्म बंध का मुख्य कारण है। उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर मुख्य विषय भगवान ने यही बताया कि रागो है 220 कम बीयम कम्मम च मोह पवम बयंती। राग द्वेष यही कर्म के बीज हैं और यही मोहनीय कर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। इसी से सुख दुख होना, यही कर्म के बीज है। बिना बीज के कोई पौधा होता नहीं है, बिना राग द्वेष के कोई कर्म बनता नहीं। अब ये जो बंध होना है, किसकी बात चल रही है? बंध होगा तब कर्म बनेगा, बंध नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, कार्बन वर्गणा ही कहलाएगी। बोलिए जैन साहब, ख्याल आ रहा है आपको? अब ये देखिए, स्पष्ट बंध, मात्र स्पर्श होना। अभी मैंने ये कपड़ा पहना है, कपड़ा शरीर को स्पर्श हुआ है। क्या कार्बन वर्गणा आत्मा के साथ ऐसी बंधती है? नहीं, कार्बन वर्गणा ऐसी नहीं बंधती है। ये कपड़ा शरीर को टच हुआ तो शरीर को टच हुआ, फटाक से हवा के साथ कपड़ा उड़ गया तो कार्बनिक एटम जो है वो आकर के आपके शरीर पर टच हुए, वो उड़ गए। ऐसे भी कर्म बंध होते हैं, वो स्पष्टबद्ध है। मात्र स्पर्श से कर्म हुआ और तुरंत जो है हल्का सा संबंध है तो प्रदेश बंध ही है, आत्मा के साथ ही है, अल्पकाल का है और ऐसा रुक्ष स्पर्श है कि जिसके अंदर इतनी जो है आत्मा की तीव्रता नहीं है। अब ये जो है वैसे निकल जाएंगे। ये मैंने कपड़ा है, अभी मैं रास्ते पर से आया, अब इस कपड़े के ऊपर रास्ते की डस्ट धूल लगी है, मिट्टी, मैंने आकर कपड़े को झटक दिया तो कितनी डस्ट इस पर से निकल गई। जो डस्ट बाहर से आकर कपड़े पर ऐसे ऊपर ऊपर से लगी थी तो उसको मैंने झटक दिया तो निकल गई।
अभी आत्मा के ऊपर ऐसे कोई कर्म आ गए और बंध गए, अब 2 मिनट के अंदर आप वापिस जो है निकल जाए, उसको कहते हैं स्पष्टबद्ध। मेरे मुंह से कुछ शब्द अपशब्द निकल गया, मैंने तुरंत मिच्छामि दुक्कडम से क्षमापना कर ली। मेरा उपवास का पचकांड था और मैंने 2 दाना सौंफ का मुंह में डाल दिया साहब। डालते ही मुझे ख्याल आ गया, अरे 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 मेरा उपवास है, मैंने फट से निकाल भी दिया साहब। क्या फर्क हुआ? ये स्पष्टबद्ध हुआ साहब, हल्का सा बद्ध हुआ। आपने तुरंत निकाल दिया, तुरंत प्रायश्चित ले लिया, तुरंत आपने प्रायश्चित पूर्ण कर लिया। गुरु महाराज ने कहा भैया एक काम करो, आप अभी 20 लोकस का कौशक कर लो। आपने 20 लोकस का कौशक किया, हल्का सा बंद था, निकल गया। मैंने अभी कहा आपको कपड़ा झटक दिया, डस्ट निकल गई। ये बात बरोबर समझ लीजिए आप। ऐसी स्थिति के अंदर कर्म के परमाणु बिखर जाते हैं, तुरंत बिखरने योग्य। इसीलिए शीतलेशा शुक्ललेशा जैसी वृत्ति वाले लोग पहले तो बहुत विवेक रखते हैं कि कर्म बंध न हो। मान लो कि कर्म का बंध होता है और वो अभी पहला स्पष्टबद्ध मात्र स्पर्श जैसा ही हो जाए तो तुरंत मिच्छामि दुक्कडम क्षमापना करके तुरंत उसे निकाल भी देते हैं। तब ये विशेषता है। दोनों बातें आपको समझनी है। तो ऐसा बंध भी तो होता है, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि दूसरे प्रकार के अंदर ये जो है, दूसरा प्रकार जो है ये इससे ज़्यादा है। अब मेरे कपड़े पानी के गीले हैं, मेरे कपड़े पसीने से बरतर है। अब उसके ऊपर डस्ट लग गई, अब धूल मिट्टी लग गई, रास्ते के सारे कार्बन लग गई, वो झटकने से नहीं जाएगी। वो यूं कर दिया और चली जाए, यूं कर दिया और चली जाए, नहीं है। अब वो तो फिर कपड़े के साथ बिल्कुल जो है पसीने के साथ या पानी के साथ ऐसे एक करके मैल बन जाएगा ना, वो नहीं जाएगा। फिर उसके लिए बद्ध भी तो स्पष्ट के अंदर हल्का सा स्पर्श था, अब ये पसीने के साथ एक रस हो चुके हैं, मैल बन चुका है, तो शायद आपको साबुन लगाकर धोना पड़ेगा, ऐसा है। तो इससे ये कितना गुना भारी है? अगर स्पष्टबद्ध 10% है तो ये बद्ध 100% है। तो इसके अंदर क्या जो भी बंधेगा उसकी जो है बरोबर कर्म बनेगा, मैल बनेगा। अब उसको टाइम लगेगा, इतने मात्र से जल्दी निकल जाए ऐसा सरल नहीं ऐसा। अब नंबर 3, इससे भी आगे चलिए। अब ये निधत्त जो है कैसा हो गया है कि भाई हमने जो है एरोल्डाइट के साथ चिपका दिया है और एरोल्डाइट के साथ चिपका कर उसको सॉलिड बंद कर दिया। अब वो निधत्त की कक्षा का है, इतना जल्दी वो नहीं निकल सकता है। ऐसे भी कर्म काफी कई प्रकार के हैं कि जो आत्मा के साथ इस प्रकार बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं, वो नहीं निकल सकते हैं साहब। अब इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत पड़ेगी। अब उदाहरण के लिए ये समझिए, कपड़े पानी के पसीने के नहीं, तेल के हैं साहब। जैसे ऑयल मिल में कोई काम कर रहा हो ना, वैसे तेल वाले तैली कपड़े अगर उसके हैं तो फिर तो साबुन से धोने पर भी नहीं निकलेंगे। जैसे आपने गैरेज में काम करने वालों को देखा है, जैसे ऑयल मिल में काम करने वालों को देखा है, और मैकेनिक को देखिए आप, तो कपड़े कैसे हो जाते हैं उसके, फिर निकलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एक आर्टिस्ट चित्रकार जो होता है वो सोचता है धीरे धीरे नहीं, मैं जब काम पर लग जाऊं तो कलर वाले कपड़े पहनकर काम करो, फिर जब काम पर से निकल जाऊंगा तो कपड़े बदल दूंगा। अब वो जानता है कि कपड़े पर पेंट पड़ेगा, वो चिपक जाएगा साहब।
अब वो धोने से निकलेगा, कितनी बार दो, कैसी मेहनत करूँ, कितनी मेहनत करूँ, कैसे निकलेगा, ये वो सोचता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो कर्म हमारे साथ निधत्त बन जाता है, तब स्पष्ट वाला 10%, बद्ध वाला 100%, निधत्त वाला 1000% है। अब उसमें कर्म काफी सॉलिड हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी बन रहा है, लेकिन यहाँ तक भी उसकी क्वालिटी है कि वो निकल सकता है, निद्रा हो सकती है। लेकिन अब किसको ख्याल आएगा, इससे भी आगे जाते हुए एक कक्षा आ रही है, अब ये कक्षा किसकी है, चौथी निकाचित की है। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि अगर जो है ये लोहे की रॉड को दूसरे किसी के साथ, दूसरी लोहे की रॉड के साथ वेल्डिंग करके चिपका दे तो क्या होगा, एक दूसरे लोहे की रॉड के साथ उसको वेल्डिंग करके बना दे हम, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी इतनी सॉलिड हो जाएगी कि आप तोड़ो खींचो तो भी निकलने वाली नहीं है। ऐसी नौबत आ जाती है ना उसके लिए। तो ये हमको सोचना है किस प्रकार से लोग करते हैं समझे कि नहीं। ऐसे आप देखिए कि लोहे की सुइयाँ एक साथ में 100 सुई एक धागे के साथ में बांध करके रखी। अब स्टेनलेस स्टील की है, धागे के साथ बांध के रखी, क्या हुआ, पहला स्पष्टबद्ध हुआ। 100 सुई को एक साथ में बांध लिए तो एक धागे ने सबको जोड़ी है, तो वहां बंद कैसा है, जैसे ही धागा खोलो सब बिखर जाए। अब वो इसके अंदर बद्ध की कक्षा में आए तो वो जो है जैसे बम्बई के अंदर यहाँ की जो है मॉइस्चर इफेक्ट से, यहाँ जो है समुद्री हवा से, अब वो ऐसी चिपक जाए कि शायद थोड़ी सी खींच करके आपको अलग करना पड़े। आखिर तो लोहे की है, लेकिन वो चिपक जाने के बाद हल्की सी मेहनत करके आपको खींचना पड़े सामने। इधर जब आते आते आप निधत्त की कक्षा के अंदर देखिए, निधत्त की कक्षा के अंदर 10 नहीं 100 को जरा कूट पीट करके जो है एक जैसे बना लो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। और चौथे नंबर पर तो 100 सुइयों को एक साथ में वेल्डिंग कर दिया जाए, वो वेल्डिंग करके ऐसी चिपक करके एक रस बन जाएगी कि अब वो निकलेगी नहीं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप इन एग्जाम्पलों से समझ सकोगे। कई कर्म ऐसे निकाचित होते हैं साहब। अब वो अध्यवसाय की तीव्रता पर है। कमठ ने अपने छोटे भाई मरुभूति को मारने के लिए ऐसा संकल्प कर लिया है, अब मैं इसको जन्म जन्म मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जन्म जन्म मारता ही रहूंगा। अब इस तरह से अगर कोई निकाचित कर्म बांध ले तो वो तो जन्मों जन्म तक, जन्म जन्म तक चलता रहे चलता रहे चलता रहे सब। ऐसी स्थिति में आप कैसे करेंगे। तो ये जो है ये कर्म की बंध स्थितियां हुई, ये चलती रहेगी। अब इसमें से बाहर निकलना कैसे, तो ये बद्ध का प्रकार है। ठीक, मैंने एग्जाम्पल अलग अलग दिए हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है, आत्मा के अंदर, अब इस आत्मा के अंदर आप जो है ये है आत्मा के प्रदेश। अब आत्मा के प्रदेशों के साथ अब जिस तरह के अगर ये कर्म के बंध हुए हैं यहाँ पर, ये जो कर्म है वो निकाचित कक्षा का बंध हुआ है, सॉलिड हुआ है निकाचित कक्षा का। अब भले ही वो 1000 उपवास कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं जाएगा। निकाचित कर्म को जब आएगा उसे भुगतना ही पड़ेगा, अब दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है साहब। ख्याल आया। अब ये कर्म बंध अगर हुआ है आत्मा को, ऐसा कर्म, अब ये निधत्त कर्म है,
आप अट्ठाई करके भाषक शमन करके निद्रा कर सकते हो। ये वाला कर्म जो है ये इसकी निद्रा आप कर सकते हो, बरोबर होती है। और अगर ये वाला कर्म बंद है, यहाँ पर ये वाला कर्म बंद है, तो इसको हम जल्दी से निद्रा कर सकेंगे। ये हल्का बंधा हुआ है तो ये जल्दी से जा सकता है। और फिर ये वाला कर्म बंद है तो अभी 10 बजे बांधा है और तीव्रता ला करके आपने क्षमापना का, पश्चाताप का भाव लाकर प्रायश्चित कर लिया, तो 10:10 पर तो ये कर्म चला गया। ये विशेषता हुई। तो ऐसे अगर हम कर लेंगे तो बरोबर जो है ये बात बन सकती है। आखिर तो आत्मा के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का एक रस होना, चिपकना ही तो कर्म है। बात तो यही है, एक रस होकर के चिपकना है। अब हमारी भाषा में, हम चालू भाषा में चिपकना कहते हैं, यहाँ पर बंद कहते हैं। बंद होगा, कार्बन वर्गणा का आत्म प्रदेशों के साथ बंद होगा, तब कर्म बनेगा। अब बात क्या है कि वेद वेदांतों के वैदिक दर्शन के अंदर इस प्रकार की बात ही नहीं है। न वहाँ पर उन्होंने कोई कार्बन वर्गणा की बात की है, न आठों वर्गणा की बात की है, न ये आत्मा के प्रदेशों की बात की है, न, हाँ, आत्मा आत्मा शब्द का प्रयोग जरूर है। आप ध्यान से समझिए, वो भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर वैदिक दर्शनकार आदि ने ऐसा आत्मा है, ऐसे आत्मा के प्रदेश हैं, इतने प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हैं, और इस तरह से वर्गणा के अंदर कार्बन वर्गणा ऐसी है, उसका स्निग्ध रस इतना है, फिर ये सब कोई बात ही नहीं मिल रही है वहाँ पर। कोई वैदिक दर्शन के अंदर अंश मात्र की भी ऐसी बात नहीं आ रही है साहब। अब क्या करेंगे? तो यहाँ तो महावीर केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनीय है, सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा है। तो परमात्मा ने तो बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही कि यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बंद होगा तभी कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब इसमें से ये समझना है कैसा बंध हुआ है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ द बंध। कर्म बंध हुआ है, लेकिन कर्म बंध की अलग अलग क्वालिटी आपको देखनी है। अब इतने से भी नहीं चलता है, तो ये जो बंध हुआ है आत्मा के साथ, तो यहाँ पर आप ये देखिए, अब नंबर 1 जो है ये प्रदेश बंध है। ये नंबर 2 पर प्रकृति बंध है। नंबर 3 पर रस बंध है। अब ये जो चारों प्रकार के बंध हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है ये देखना है। अब मैंने बात की कि भी पहला है प्रदेश बंध। अब केवल ज्ञानी तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भी आत्मा के प्रदेश असंख्य है। अब आत्मा के प्रदेश असंख्य है और प्रत्येक प्रदेश जो है आत्मा का गुणवान है। प्रत्येक प्रदेश यहाँ पर गुणवान है और प्रत्येक प्रदेश में गुण तो है ही था। लेकिन जब आत्मा ने रागद्वेष कषाय आदि भाव किए हैं, तो इतनी अनंत कार्बन वर्गणा आकर प्रत्येक प्रदेश के ऊपर चिपक गई। एक एक प्रदेश पर अनंती कार्बन वर्गणा के परमाणु हैं और इससे
एक आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्य होते हुए ग्रहण की हुई कार्बन वर्गणा के परमाणुओं की संख्या अनंत है। बोलिए चौरिया जी। महाराज साहब, आपने फरमाया कि आत्मा के प्रदेश असंख्य है और असंख्य और एक एक प्रदेश पर कार्बन वर्गना के परमाणु अनंत अनंत है। अब आपको ख्याल में आया कि किस तरह से, तो ये किसका बंध का मतलब दो पदार्थों का संबंध होना। अब दो कौन किसके साथ? आत्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के साथ। अब ये जो बंद होकर एक रस हो रहा है, सम्मिश्रण, मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिए कल भी आपको, शक्कर दूध में गिरती है, अग्नि जो है लोहे में प्रवेश करती है, वो बातें हो गई साथ। अब उस तरह से यहाँ पर बंद हो रहा है। अब इधर देखिए क्या हो रहा है कि पुराने कर्म जो है वो राग द्वेष करा के आत्मा को प्रवृत्त करते हैं, तो नई कार्बन वर्गणा ये जो बाहर से आएगी, अब वो पुराने के साथ जुड़ करके फिर नया लेयर बनाएगी। अब ये इसके साथ जुड़ करके और एक नया लेयर बना देगी। पुराने कर्म का प्रमाण जो है, अब ये उसके ऊपर उसने और नया बना दिया। ऐसे करके जो है बढ़ता जाता है, प्रमाण बढ़ता जाता है। अब पुराना कर्म है तो उसको भी, वो भी सत्ता में पड़ा है, उसका भी तो उदय आएगा। उदय होगा तो वो जीव वैसे राग द्वेष कसाय की प्रवृत्ति करेगा। अब करेगा तो फिर वापस उसकी तरंगे पैदा होगी, फिर वापस नई कार्बन वर्गणा को ग्रहण करेगा, फिर वापस बंद करेगा, फिर एक विभाग में जाकर के उसी के साथ जुड़ेंगे सब। क्योंकि आगे राग द्वेष कसाय तो इतना ही है, क्रोध मान माया लोभ तो इतना ही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? कर्म का बंध तो होगा ही। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जब कोई भी किसी धर्म विशेष से, किसी दर्शन विशेष से प्रश्न नहीं है, कोई भी हो जिसको केवल दर्शन में दिखाई देता हो, जिसको केवल ज्ञान में जानने में आता हो, वही इस प्रकार की प्रतिपादना कर सकते हैं, नहीं तो संभावना नहीं है। अब आपको मैंने ये बताया, वेद वेदांत में चले जाओ, उपनिषदों में चले जाओ, पुराणों में चले जाओ, वहाँ कहीं पर भी ऐसी प्रतिपादना अंश मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब क्यों नहीं है उनके वहाँ पर? तो उन्होंने तो सब बातें हटा करके एक ही कह दिया कि भाई जो कुछ है सुख दुख का करने वाला ईश्वर है, वही कर रहा है, उसी के कारण हो रहा है, तो फिर ये झंझट क्यों करने सा। अब इन सब बातों की एबीसीडी वो जानते ही नहीं है। उन्होंने तो हर बात के अंदर जहाँ पर देखो वहाँ ईश्वर शब्द बैठा दिया, बस ईश्वर करता है, ईश्वर देता है, ईश्वर ही सुख दुख देता है, ईश्वर ही करता है, तो बात पूरी होगी। वो आगे सोचने को ही तैयार नहीं। इसलिए आपको पूरी रामायण में ये शब्द नहीं मिलेंगे, पूरी महाभारत में नहीं मिलेंगे, पूरी गीता में नहीं मिलेंगे। अब आप तो कहेंगे साहब गीता में तो कर्म शब्द आया है, गीता में तो कर्म की बात की है, गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन मेहता जी वहाँ पर कर्म 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 शब्द जो आप समझते हो ना, वो उसके कर्तव्य को कह रहे हैं, वो उसके क्रिया को कह रहे हैं। भाई अर्जुन, तेरा जो है ना कर्तव्य क्या है, तू तेरे कर्तव्य में ध्यान रख। तेरा अधिकार तेरा कर्तव्य करने में है, तू इधर उधर की झंझट में मत पड़। ये कह रहे हैं। इसका मतलब कर्म शब्द समझ करके आप ये मत समझिए कि वो भी ऐसा ही कर्म सिद्धांत मान रहे हैं, वो भी ऐसा ही सचोट कर्म का सिद्धांत मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको तकलीफ है कि कर्म का सिद्धांत माने तो ईश्वर कर्ता के सिद्धांत का बिल्कुल जो है विक्षेप हो जाए, ईश्वर के कर्ता भाव का सर्वथा लोप हो जाएगा, और वो ये करना नहीं चाहते। उन्होंने अपने हिसाब से इसको सम्यक दर्शन कहा है, बस ईश्वर करता है ऐसा मानो, यही सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन मैं आपको इस भाषा के शब्द का अर्थ समझा रहा हूँ, इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको ख्याल आ। आपने ईश्वर को माना लेकिन ईश्वर को करता नहीं माना तो आपका मिथ्यात्व है। तो जैन क्या कह रहे हैं भाई साहब, इधर आत्मा को देखिए, इधर कर्मों को देखिए, ये स्थिति समझिए तो स्वयं आत्मा कर्म बांध रही है, बंधा हुआ कर्म स्वयं आत्मा के उदय में आ रहा है, और बंधे हुए कर्म के कारण जीव नरक में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है, नरक में दुख भोग रहा है, स्वर्ग में सुख भोग रहा है। ईश्वर कहाँ बीच में आया? क्या जरूर है ईश्वर को बीच में खींच के लाने की? अब वो जीव स्वयं अपनी तरह से कर्म क्षय करेगा, कर्म निद्रा होगी, आत्मा उसमें से वापस मुक्त हो जाएगी साहब। तो ईश्वर को तो आलंबन बनाइए कर्म क्षय करने के लिए। हम ईश्वर की उपासना करें, भक्ति करें, आराधना करें, नाम जप करें, जो भी करो आप, कि जिससे हमारी कर्म निद्रा हो, उसमें ईश्वर का माध्यम हमको उपकारी बने। हम गलत फहमी में रह करके मान करके क्यों चले साहब? इतनी सी बात जो आपने सुनी, 2 लाइन की बात, हजारों वर्षों से ये उनके साथ का झगड़ा चल रहा है, वो अभी भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब बताइए, जब इस बात को, इतने से बात को वो स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो मिथ्यात्व कितना गाढ़ होता जाता है। अब मिथ्यात्व कर्म है कि नहीं साहब? मिथ्यात्व भी कर्म की प्रकृति है। महावीर ने सब प्रकार की प्रकृतियों का विभाजन अलग अलग किया, इसलिए नाम दिया है प्रकृति बंधन। प्रदेश बंध का संबंध किसके साथ है? केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री के साथ है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में इतना स्निग्ध रस है और आत्मा ने इतने रागद्वेष किए, उससे कर्म का बंध हुआ। लेकिन प्रकृति बंध में क्या है? आत्मा के मूलभूत जो गुण है, उन गुणों से सर्वथा विपरीत भाव में आकर के अब कर्म के अनुसार वो चल रहा है। ये है प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। किसका स्वभाव? यहां जो बंद होकर कर्म बन गया है उसका स्वभाव। उसके पहले जब बंद नहीं हुआ था तब आत्मा का अपना ओरिजिनल स्वभाव चलता था। तो वो ओरिजिनल स्वभाव आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का है, कोई तो नहीं है। लेकिन अब इस समय हम अपने स्वभाव का जब उपयोग करो, तब आप कैसे करोगे? बिना राग द्वेष बीच में लाए, भले ही घंटे भर तक बोलते जाओ, ज्ञान प्रतिपादन करते जाओ, वो आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव से निकल रहा है। अब उसमें कोई कर्म का अंश ही नहीं आ रहा है। मैं आगम शास्त्र के सिद्धांत के तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूं। मैं 1 घंटे करूं कि 2 घंटे करूं, मैं इसमें राग द्वेष कर सकता हूं क्या? मैं इसमें किसी को गाली गलौज कर सकता हूं क्या? मैं इसमें किसी को अपशब्द बोल सकता हूं क्या? मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं करूं, राग द्वेष करूं तो मुझे कर्म का बंध होगा, नहीं करूं तो मैं तो सतत ज्ञान का प्रवाह बहा रहा हूं, तो मेरी तो निद्रा 2 घंटे तक निरंतर हो रही है, सतत हो रही है। और मेरी हो रही है ऐसा नहीं, मेरा वचन योग जो है वो इस धारा में सतत जुड़ा है। आपका श्रवण योग इस धारा में सतत जुड़ करके उसी रस को, उसी ज्ञान को समझने की प्रतीति में लगाया आपने, उपयोग बरोबर बना रहा, तो आपकी भी निद्रा उतनी हो रही है। क्षेत्र से मतलब नहीं, कौन कहाँ बैठा है, कौन कितने डिस्टेंस पर है, कौन कितनी दूरी पर है, वो काम तो इसने झूम माध्यम ने आपको इकट्ठा कर लिया। वो तो माध्यम का सवाल था, उससे तो मतलब नहीं रहा। अब तो प्रत्येक शब्द आपके श्रवण में आ रहा है, आपको सुनने में आ रहा है, सुनते आपके भाव बन रहे हैं, सुनने में आपका उपयोग, आपकी एकाग्रता
समझने में उपयोग और आपकी एकाग्रता, और फिर उस अर्थ को समझने में आपके भाव की एकाग्रता, तो अध्यवसाय वैसा शुद्ध हो तो श्रोता की भी निद्रा अवश्य होती है। लेकिन श्रोता मान लो इधर उधर देख ले, ये कई बार माताजी जो है इधर उधर देखकर बात कर लेते हैं, किसी को बोल देते हैं, किसी से कुछ कह देते हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं ना, बोलने वाला तो मैं इधर देखूं उधर देखूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो मेरी निद्रा अगर 100% है तो आपकी निद्रा के परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं ना। अध्यवसाय तो बन रहे, भाव बन रहे, एक रसता आ रही है, एकाग्रता आ रही है। अगर आप बढ़ाने की कोशिश करो और ज्यादा जोड़ने की कोशिश करो, अलर्टनेस और लाने की कोशिश करो, अवेयरनेस और बढ़ाने की कोशिश करो, तो बरोबर ज्ञान योग के अंदर एक रास्ता आ जाए तो निद्रा का प्रतिशत बढ़ जाए। उमा स्वाति महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की कारिका में ये स्पष्ट लिखा है, वक्तुस्तु एकांत निद्रा श्रोतुस्तु वा भवति वानवा। बोलने वाले को अगर ज्ञान का सतत प्रवाह धाराबद्ध है तो उसको तो निद्रा अवश्य होती है। अब सुनने में आपका उपयोग रहे तो आपकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। विषय ही इस प्रकार का है, बात तो आत्मा की चल रही है साहब, आत्मा को केंद्र में रखकर ही चल रही है। अगर आत्मा ही नहीं है तो कर्म कौन बांधेगा? आत्मा नहीं है तो कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आत्मा है तो कर्म है ना, कर्म है तो आत्मा है ऐसा नहीं है, बिना कर्म के भी आत्मा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंध हो रहा है, अब प्रदेश बंध क्या हुआ? प्रदेश बंध में आत्म द्रव्य उद्गल द्रव्य, प्रदेश बंध में आत्मा के असंख्य प्रदेश और कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु, अनंत परमाणु में रही हुई स्निग्धता का स्पर्श वो आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस हो रहा है। तो प्रदेश बंध के अंदर तो आप केमिस्ट्री समझ लीजिए, अब प्रकृति बंध के अंदर नेचर चेंज हो रहा है साहब, पूरा नेचर ही बदल रहा है, स्वभाव बंध है ये। मेरे सामने देखिए आप, ये मैंने चश्मा पहना है और मैंने काले रंग का गोगल्स पहन लिया तो मुझे सफेद कपड़ा भी काला दिखाई देगा कि नहीं? ये है प्रकृति बंध। मेरी आंख में काला पीला नहीं दिख रहा है, मैंने पहले हुए गोगल्स से मुझे काला रंग दिख रहा है। मेरे गोगल्स में चश्मे का कलर अगर ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, रेड है तो रेड दिखेगा। क्यों दिखेगा? कांच की प्रकृति ये है, ग्लास की प्रकृति काली पीली ग्रीन है। आंख के अंदर तो सब दिख रहा है, आंख के अंदर तो क्लियर कट है। मैं चश्मा हटा दूं मुझे क्लियर दिखेगा। अब ये आया प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध में क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या हुआ? आत्मा का स्वभाव कैसा हो गया है? अब आपको जो है जैन साहब लग रहा है कि इस समय हमारा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। अरे है, वो स्टॉक में सत्ता में पड़ा है, चल है। लेकिन अब कर्म के आवरण इतने ज्यादा है, कपड़ा जो है सफेद ही है। ये कपड़ा सफेद क्यों है? पेड़ पर जो है रुई सफेद उगता है, उससे धागा सफेद बना है, उससे कपड़ा सफेद बना है। महिलाओं को पसंद नहीं है तो उन्होंने लाल रंग वाला लिया है, ग्रीन कलर वाला लिया है, ब्लू कलर वाला लिया है, उनको सफेद पसंद नहीं है। तो उनको राग द्वेष करना पड़ेगा तभी वो लाल लेंगे पीला लेंगे साहब, बिना राग द्वेष को तो लाल पीला लेंगे नहीं। अब क्यों उनको चयन करना? उनको जब सिलेक्शन करने की नौबत आती है तब उन्होंने नहीं मुझे सफेद नहीं चाहिए, सफेद हटा दो यहाँ, तो उन्होंने लाल चुना है। तब क्यों चुना है? तो उतना भी राग आया तब लाल चुना है, तब जाकर के कर्म का बंध होगा। ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्येक वस्तु में हमारा जो स्वभाव काम कर रहा है। अब ये जो कर्म यहाँ पर बन गया, अब इस बन गया तो इस कर्म का नेचर क्या हुआ?
नीचे अंदर आत्मा के गुण का स्वभाव है, ऊपर कर्म का स्वभाव आ गया। अभी ग्रहण हुआ ना आज, ऊपर तो सूर्य है, ये पीछे सूर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, सूर्य का प्रकाश भी बहता है, किरणें फैली हुई है, लेकिन सूर्य और धरती के बीच में दूसरा बाहरी निमित्त आ गया, उसने सूर्य के अमुक अंश को ढक दिया, इसलिए उसको ग्रहण कहा है। बस इतनी सी बात है। अब वहां तो डिस्टेंस बहुत है, यहाँ तो डिस्टेंस भी नहीं है, यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों पर ही कार्बन वर्गणा चिपक रही है, और उसमें से अब जो है ये चिपक गई, नीचे ज्ञान दर्शन है और ये ऊपर से आवरणीय कर्म बन रहा है था। अब इस आवरणीय कर्म में से ज्ञान दर्शन कैसे प्रकट होगा, अब ज्ञान दर्शन कैसे निकलेगा, कितने प्रमाण में निकलेगा सा, तो वो फिर जो है इस आवरणीय कर्म में से छन करके बाहर आएगा। तो कितना आएगा, है सत्ता में अनंत है, लेकिन प्रकट होगा अनंतवे भाग का ही, अनंतवे भाग का ही प्रकट होगा। सब क्यों अनंत नहीं हो रहा है? अभी इस समय सिमंदर स्वामी का क्यों अनंत प्रकट है? उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म सत्ता से सर्वथा क्षय कर लिया है। तो जो बाहर से कर्म आ रहा है वो आत्म प्रदेशों पर लग रहा है, भले ही अनंत काल तक कर्म लगा रहे, लेकिन अंदर नीचे सत्ता में जो गुण पड़ा है, प्रदेशों में गुण पड़ा है, वो तो नष्ट नहीं हो रहा है ना। कर्म की सत्ता गुण को ढकने की है, दबाने की है, विकृत करने की है, विपरीत करने की है, नष्ट करने की नहीं है। बोलिए प्रमोद जी। कर्म की सत्ता गुणों को विपरीत करने की, दबाने की और उसके ऊपर आवरण करने की है, नष्ट करने की नहीं है। हाँ जी, कोई कर्म, कितने भी कर्म, लाखों कर्म इकट्ठे हो जाए, आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। द्रव्य रूप से आत्मा के प्रदेश, गुण रूप से प्रदेशों में रहा हुआ गुण, अब वो नष्ट करने की तो बात ही नहीं आ रही है, कर ही नहीं सकते, होता भी नहीं है। आत्मा का तो एक प्रदेश भी बिखर करके अलग तो होता ही नहीं है, तो नष्ट करने का प्रश्न नहीं है, और गुण को कोई सर्वथा नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, इस कपड़े हैं, इस कपड़े की सफेदी है, अब इसके ऊपर लाल रंग चढ़ा दिया तो क्या सफेद नष्ट हुआ कि लाल से ढक गया? आशा बहन क्या हुआ, बोलिए। वो लाल कलर से ढक गया है, सफेद का गुण वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर ढक जाने से नहीं दिखता है। हाँ, सफेद कलर नष्ट नहीं हुआ है, मात्र ऊपर दूसरा आवरण चढ़ गया है, तो एक प्रदेश बंद करेगा, एक प्रकृति बंद करेगा, अब तीसरा आएगा रस बंध। रस के अंदर क्या है? इंटेंसिटी है, मंदता है या तीव्रता है? ध्यान रखिए भाई साहब, रस, रस का मतलब गन्ने का रस मत समझना, आम का रस मत समझना, मीठा रस, खट्टा रस, वो मत समझ लेना यहाँ पर। इसलिए शास्त्र में तो इसका नाम रस की जगह अनुभाग रस, अनुभाग शब्द का प्रयोग है। तो वो हमारे अध्यवसायों में, विचारों में किस तरह से घुला हुआ रहता है, लेशाओं में, विचारधाराओं में अंदर से प्रकट हो जाता है। अब आपकी तीव्रता कम है कि ज्यादा है? आप स्नान करने बैठे, आपको कितना गर्म पानी चाहिए? किसी को ठंडे से चलता है, किसी को और ठंडा ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन किसी को नहीं 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 नहीं, ठंडा नहीं, गर्म चाहिए। कितना गर्म चाहिए? कैसा गर्म चाहिए? नहीं, किसी को और ज्यादा गर्म चाहिए, किसी को। तो ये परसेंटेज जो आप कम ज्यादा बना रहे हो, इसको यहाँ कहते हैं रसबंध। मंदता है कि तीव्रता है? अब आपने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हमने तो मजाक में बोल दिया, हमने हंसी मजाक में ऐसा बोला है।
ये तो हंसी मजाक की बात है। अरे भाई साहब, हंसी मजाक की बात है, इतनी सी बात में आपने हंसी मजाक में इतना बोला है। ठीक है, चलो हंसी मजाक में बोला है, तो फिर इससे ज़्यादा और तीव्रता किसमें कैसे आएगी? क्रोध करने में और तीव्रता आएगी। तो कितने प्रमाण में आप कर रहे हो, कितने प्रमाण में कसाय कर रहे हो, कितनी तीव्रता आ रही है, वो सारा कुछ जो है मापदंड इस रस बंध में होता है। ये हमको समझना है। आपने मिठाई खाई, आपने दूध पाक पिया, आपने बासुंदी पी, आपने गुलाब जामुन खाए। अब आप सोचिए कि 1 चम्मच शक्कर हो तो मिठास कितनी आती है, 10 चम्मच शक्कर हो तो मिठास कितनी आएगी, 20 चम्मच शक्कर हो तो मिठास कितनी आएगी। अब ऐसी नौबत आ जाए कि वो 50 चम्मच शक्कर ही डाल दे तो आप पी भी नहीं सकोगे। तो वो जो तीव्रता मंदता है उस पर आधार रखता है, समझे कि नहीं? अब रसबंध समझना है, स्थिति बंध समझना है। स्थिति के अंदर तो उसके आधार पर टाइम लिमिट कितनी तैयार होती है ख्याल में आ जाएगा बरोबर। ये 4 प्रकार समझ लेंगे हम, वो 4 प्रकार समझ लेंगे स्पष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित के। इधर हम ये समझे तब वो कर्म बनता है। एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट है, कंक्रीट है, स्टील है, पानी है, आप किसको गौण महत्व करोगे? बिना पानी के स्टील हो या सीमेंट भी हो तो भी कैसे बंद होगा? इसलिए यहाँ पर ये देखना है हमें साथ में, हर चीज का महत्व होता है, हर चीज साथ में जुड़ी हुई है साहब। क्या हुआ, समय हो गया क्या? बोलिए यहाँ से। हाँ जी माता जी बोलिए, क्या पूछे? साहिब जी, मुझे ये पूछना था कि निकाचित बंध जो है उसके अंदर जैसे कमठ और पार्श्वनाथ का था। पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष में चले गए, लेकिन कमठ ने हो सकता है कि अभी उसकी आत्मा में वो कर्म बंधा हुआ हो निकाचित, तो अब वो उसको पूरा कैसे करेगा? वो निमित्त तो चला गया, वो दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा। मतलब जैसा वैसा किसी ने वैसा उपार्जन किया हुआ होगा कर्म का, उसके साथ। सामने वाले की जरूरी नहीं ना इसका करना है, इसको करना है। अपनी ये है कि व्यक्ति बदलेगा, स्वभाव तो नहीं बदलेगा। तीव्रता की जगह पर कम तीव्रता आ जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। और साहिब जी, जैसे आपने कहा कि कृष्ण उन्होंने अपने हिसाब से पर जितने भी शलाका पुरुष होते हैं उनको सम्यक दर्शन तो होता है, वो समकिति होते हैं। कमठ शलाका पुरुष नहीं है, कृष्ण शलाका पुरुष नहीं है, वासुदेव नहीं है। कमठ नहीं साहिब जी, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही थी कि कृष्ण शलाका पुरुष है ना, वासुदेव। तो आपने कहा जैसे कि वो कर्म को मानते हैं, लेकिन वो कर्तव्य के रूप में उसको मानते हैं, जैन हिसाब से नहीं मानते। इधर उधर मत बजाइए, इधर उधर क्यों जाते हो? वहां के उनके माने हुए कृष्ण का विषय अलग है, ख्याल है। आप दो इकट्ठी बात मत करो। आप इधर की बात लेकर के वहां पर चढ़ा देते हो, ऐसी मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि वो समकिति नहीं है क्या? अरे उनके हिसाब से नहीं है, उनको उन्होंने जो कृष्ण का रूप रंग जो जैसा दिया है वो उनके हिसाब से जैसा है वैसा है। आप इधर क्यों इकट्ठा करते हो इस बात को? वो क्यों समकिति मानेंगे, वो क्यों नरक में गए हुए मानेंगे? उनके लिए उनके हिसाब से है ना। आप बात लेते हो अपनी और फिर बैठाते हो उनके ऊपर, ऐसा मत करो। हाँ, ये गलती नहीं करनी। वो क्यों मानेंगे क्या? जाके बोलो उनको जाके कि तुम्हारे कृष्ण नरक में गए हैं, तो मानेंगे क्या? हमारे यहाँ पर ये है श्री कृष्ण नरक में गए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महावीर स्वामी भी गए थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके लिए उनके भगवान है, उनके भगवान का जैसा स्वरूप उन्होंने बनाया, उनको जाके बोलोगे तो चप्पल लेके सामने आ जाएंगे। हाँ जी बोलिए। महाराज साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी ऑफ बंद बताया, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि अगर मेरा कुछ नुकसान हो रहा है
अगर मुझे कोई नुकसान कर रहा है, मेरा कोई विपरीत भाव वाला मेरे को अपने ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा, तो मैं अपना बचाव करूंगा। तो आत्मा ये विपरीत भाव वाले क्रम को क्यों लेती है, वर्गणा को क्यों लेती है, मैं यही पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं। राग द्वेष करती है इसलिए खींचती है ना। आप बोलो इसको कि राग द्वेष ना करें, अब उसके पास शरीर है, इंद्रियां है, विषय है, आहार है, सब कुछ है, अब बिना राग द्वेष के लिए चलेगा ही नहीं। अब राग द्वेष करती है इसलिए कर्म मानती है, कर्म मानती है इसलिए गुण ढकते हैं, अब गुण ढकते हैं इसलिए विपरीत भाव में प्रकट होते हैं। बोलिए प्रमोद जी। हाँ, महाराज साहब, आपने बोला आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गना चिपकती है, तो रसबंध में अगर तीव्र और मंद तो भी तीव्र ना और मंद हो तो भी अनंत चिपकेगी। ये हो गई संख्या। आपने 10 चम्मच शक्कर डाली तो 1 चम्मच में 1000 कण 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 जो निकले हैं, क्रिस्टल जो है, तो 10 चम्मच में कितने हुए? लेकिन 10 चम्मच डाल करके भी आपने 2 मिनट में ऊपर से दूध निकाल दिया तो कितना मीठा हुआ? कम हो। और उसी को 10 मिनट नहीं 1 घंटे तक जो है गैस पर चलाते रहते तब कितना होता? तो ये रसबंध का काम जो इंटेंसिटी जो है, तीव्रता मंदता पर है, ये प्रदेश की क्वांटिटी है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा पर कितने वॉल्यूम में, कितनी संख्या में आएंगे, और फिर वो नेचर कैसा करेंगे, विपरीत भाव में कितना करेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि मैं कपड़ा सिंगल रखूं तो, मैं कपड़ा डबल रखूं तो, मैं यही कपड़ा 4 फोल्ड करके रखूं तो, 10 फोल्ड के रखूं तो कितना दिखाई देगा मुझे? सिंगल फोल्ड में फिर भी इतना दिखाई तो दे रहा है। वैसे यहाँ पर प्रकृति बंध के अंदर नेचर स्वभाव में जब आएगा तब पता चलेगा। अब रही बात रस के अंदर, तो तीव्रता मंदता कितनी है। एक माँ ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारी है और वही माँ एक दूसरे को, नौकर को थप्पड़ मारे, दो में फर्क है? वैसे इसमें भी फर्क पड़ेगा। ठीक। हाँ जी, चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने बंद के 4 प्रकार बता दिए, उस तरफ भी बता दिया आपने, स्पष्ट बंद, निदत, निकाचित, और इधर आपने प्रदेश प्रकृति। तो दोनों के बंद में का फर्क क्या हुआ? वो 4 प्रकार, ये 4 प्रकार। वो 4 प्रकार क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा कर्म बंद हो रहा है, प्रमाण बता रहे हैं कैसा कर्म, और ये तरीके बता रहे हैं अलग अलग। अच्छा, प्रकृति बंध में क्या होता है, प्रदेश बंध में क्या होता है, रस बंध में क्या होता है, ये बता रहे हैं। अच्छा महाराज साहब, हाँ हाँ, अच्छा। और महाराज साहब, सभी बंद में मतलब प्राचीन जरूरी है क्या? जब भी आपने बताया कि स्पष्ट जो बंद होता है वो, बंधा होने के बाद ही कर्म बनता है। हाँ वो ठीक है। आटा परात में लेके थाली में घुल करके बनाने के बाद ही है तैयार होती है ना रोटी। हाँ तो महाराज साहब, क्योंकि कर्म बंध जब होगा तो एक समय में सब हो जाएगा। अब आप पश्चाताप करोगे, प्रायश्चित करोगे तो ही वापिस धुलेगा, नहीं तो नहीं धुलेगा। नहीं, वो जो मतलब खूब हल्का जो बंद होता है, स्पष्ट बंद होता है, उस समय मैंने क्या मिच्छामी दुक्कड़न कर लिया, इससे वो कर्म जड़ जाएंगे क्या? ना उसमें भी प्रायश्चित लेना पड़ता है? आपने मिच्छामी दुक्कडम किया, उससे पश्चाताप का भाव बढ़ा है। पश्चाताप आपके पक्ष में है, प्रायश्चित लेना है, गुरु महाराज से लेना है। आपने कहा कि मैंने उपवास के अंदर मुखवास मुंह में डाल दिया, लेकिन मैंने तुरंत ख्याल आते दूसरी क्षण में थूक दिया, खाया भी नहीं, किया भी नहीं। वो जो आपकी जो है, आप उसी तरीके से गुरु महाराज के सामने वर्णन किया, और गुरु महाराज ने कहा चलो अभी एक काम करो, आप सामायिक करके 20 लोगस का कौशक कर लो, 50 लोगस का कौशक कर लो। वो आपका कर्म चला गया। नहीं, किसी को क्रोध में कुछ बोल दिया और हाथ उससे क्षमा मांग लिया, तो वो भी गुरु महाराज को बोलना पड़ता है क्या? हाँ जी, मैंने कहा ना, वो आपके पक्ष में खाली पश्चाताप ही। अच्छा, अभी प्रायश्चित तो कहाँ है? तो आप डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, आपने कहा मेरा पेट दर्द करता है, ये आपका काम पूरा हो गया।
अब इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे, बोले कल ऑपरेशन करेंगे, तब जा कर के निकलेगा, गांठ तब निकलेगी, तो वो प्रायश्चित से निकलता है। लेकिन मैंने डॉक्टर के सामने जाकर कहा कि मेरा पेट दुखता है, ये पश्चाताप का भाव, दोनों जरूरी है। पश्चाताप मेरे पक्ष में है, प्रायश्चित गुरु देंगे वो। तो पश्चाताप से कर्म के प्रमाण मतलब कम हो जाते हैं। हाँ, परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तीव्रता नहीं बढ़ेगी साहब। बोलिए मीना बेनिया। So Maharaj Sahib, mine was the similar, the two categories, what you said. So the one was types of karma, the other one is. Again, I will clear more thing, you see, in the next class also. This one again, I will repeat the same thing and make it more clear so you can understand. If your question is the same, then wait for the next. So this category is the way the karma, one karma is done, and the other one is the types of one karma? Right. Different types of bandha and different categories of bandha. Different categories of bandha in the sprashta bandha nidattanikache, it shows the quality. This is the different category, different types of bandha. महाराज साहब मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई हमें कोई थप्पड़ मारे तो हमें उसका रिएक्शन नहीं करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए जी? अगर हम रिएक्शन करेंगे तो कर्म बंद होगा जी। हाँ, बिल्कुल सही बात बोला आपने, बहुत समझदार है आप तो फिर हमारा सब चुप रहना चाहिए, क्या करें जी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहु एषु पंच नमोकारं सर्वपापप्रणाशं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रास्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले बन्धतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तमा, अरिहंता लोक उत्तमा, सिद्धा लोक उत्तमा, साहु लोक उत्तमा, केवले बन्धतो धम्मो लोक उत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ बख्श, बहुत बहुत आशीर्वाद।